नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान गणेश के पावन व्रत की कथा सुनाएंगे, जो जीवन से हर विघ्न और बाधा को दूर करते हैं। गणेश जी, आज हम सभी श्रद्धालु भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि के देवता कहा जाता है। तो आप उस गणपति बप्पा की कथा सुने और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कथा सुनते समय अपने मन को शांत रखें और बप्पा का नाम का स्मरण करें। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू हो रहा है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत है, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजने गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नी परिवार सहित वहाँ पर उपस्थित हो गए और समारोह में उन सब ने देखा कि गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं है? क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है? या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि गणेश जी आखिर शादी में क्यों नहीं आए। तभी सबने मिलकर विचार किया कि क्यों ना इसको विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तो भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू और इतना सारा भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना, घर को याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणपति जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने पर बैठा दिया। तब नारद जी ने देखा, बारात चल दी, तो नारद जी ने देखा कि श्री गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे रह गए। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है और नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक को जल्दी से आगे भेज दी और सेना जमीन पोल कर दी। गजब बारात वहाँ से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश के बाद धरती में धंसे हुए पहिए नहीं निकल पाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का बहुत अपमान किया है और यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाके रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वह इस तरह से टूट फूट गए थे कि उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया।
तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए ही तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहीं से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज अपने विष्णु को जैसे कारज राखियो ऐसे कारज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय। कथा सुनते समय मन को शांत रखें और बप्पा के नाम का स्मरण करते रहें। तो बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक दिन उसने किसी पुजारी के पास गया तो उस पुजारी ने कहा कि आप जब मिट्टी के बर्तन पकाओ तब उसमें किसी एक बच्चे को बलि दे दो। तो उस कुम्हार ने पुजारी की सलाह पर इस समस्या को दूर करने के लिए एक बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उसे बच्चे और उनकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न की दूर करने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत कथा का समापन होता है। भगवान गणेश हम सभी के जीवन खुशियों से भर दें और विघ्न को दूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री